कभी ये सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की जो जमीन है वो दुनिया भर में लोगों की किस्मत को कैसे अलग अलग तरीके से बदल देती है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि जमीन हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले कल को आखिर कैसे जोड़ती है। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है अफ्रीका में माम्बा का गांव और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में पीटर का वो हरा भरा खेत। सच में यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि ये दोनों तस्वीरें एक ही दुनिया की हैं, हमारे ही ग्रह की। तो चलिए इन्हीं दोनों की दुनिया में चलते हैं, माम्बा और पीटर। इनकी कहानियां हमें जमीन की उस ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगी जो हमारी जिंदगी बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। तो देखिए माम्बा की सुबह कैसे शुरू होती है, पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलकर। उसका परिवार चट्टानी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर बड़ी मुश्किल से गुजारे लायक मक्का और सेम उगा पाता है। अब दूसरी तरफ है पीटर। उनका परिवार न्यूजीलैंड में एक ऊन की प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है। पीटर जब स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है, और ये भेड़ें एक बहुत बड़े घास के मैदान पर पाली जाती हैं जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, उनका परिवार ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाता है। मतलब दोनों की जिंदगी जमीन से जुड़ी है, पर तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि माम्बा और पीटर की दुनिया में ये जमीन आसमान का फर्क आखिर है क्यों? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह छुपी है? और जवाब है प्राकृतिक संसाधन और टेक्नोलॉजी। जी हाँ, उनकी जीवन में ये जो इतना बड़ा अंतर है वो भूमि की क्वालिटी, वहाँ की मिट्टी, पानी की मौजूदगी, प्राकृतिक पेड़ पौधे और सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से हैं। यही वो चीज़ें हैं जो तय करती हैं कि कोई इंसान अपनी ज़मीन से कितना कुछ हासिल कर सकता है। तो चलिए अब इन सभी फैक्टर्स में से सबसे बेसिक चीज़ पर फोकस करते हैं, यानी भूमि। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। एक हैरान करने वाली बात बताऊं, हमारी पूरी पृथ्वी का सिर्फ 30% हिस्सा ही जमीन है। जी हां, बस 30%। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि दुनिया की 90% आबादी इसी छोटे से 30% हिस्से पर रहती है। अब समझ आया कि जमीन कितनी कीमती है? और हम इस बेशकीमती संसाधन का इस्तेमाल भी तो हर चीज के लिए करते हैं, है ना? खेतीबाड़ी से लेकर जंगल लगाने तक, जमीन से खनिज निकालने से लेकर घर, सड़कें और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने तक, हमारी हर जरूरत कहीं ना कहीं भूमि से ही तो पूरी होती है। लेकिन देखिए, किसी भी जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा, ये कोई रैंडम बात नहीं है। ये दो तरह की चीजों पर निर्भर करता है, एक तो कुदरती और दूसरे इंसानी। कुदरती फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि जमीन की बनावट कैसी है, मिट्टी उपजाऊ है या बंजर, मौसम कैसा रहता है, पानी है या नहीं। और इंसानी फैक्टर्स वो हैं कि वहाँ आबादी कितनी है और लोगों के पास टेक्नोलॉजी कैसी है। अब जरा माम्बा और पीटर की कहानी से जोड़कर देखिए, ये सारे फैक्टर्स कितने अलग अलग हैं दोनों के लिए। आइए अब देखते हैं कि समय के साथ भूमि का इस्तेमाल कैसे बदलता है। देखिए, शुरुआत में जमीन पर कुछ झोपड़ियां होती हैं, छोटे छोटे खेत जहां लोग बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती है, ट्रैक्टर और बिजली की लाइनें दिखने लगती हैं, घर पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं और खेती का तरीका भी बदलने लगता है। और इसके बाद आता है शहरीकरण का दौर। अब पक्की सड़कें हैं, गाड़ियां हैं और ज्यादा घने घर बनने लगते हैं। जमीन का पूरा रूप ही बदल जाता है। और आखिर में ये एक पूरे मॉडर्न शहर में तब्दील हो जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े हाईवे और भारी ट्रैफिक। वो जमीन जो कभी खेत हुआ करती थी अब एक कंक्रीट का जंगल बन चुकी है। लेकिन इस बदलाव की एक कीमत भी है। जैसे जैसे जमीन का चेहरा बदला है, उस पर खतरे भी कई गुना बढ़ गए हैं। और सच कहूं तो हमारी ये अनमोल जमीन अब उतनी महफूज नहीं रही। खेती और कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन का जो बेतहाशा इस्तेमाल बढ़ा है, वो अपने साथ कई बड़े खतरे लेकर आया है। जैसे जमीन का बंजर हो जाना, जिसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, पहाड़ों का खिसकना यानी लैंडस्लाइड, मिट्टी का कटाव और रेगिस्तान का आगे बढ़ना। ये सब हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अच्छा, इनमें से एक बहुत ही गंभीर खतरा है भूस्खलन, जिसे हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो जब किसी पहाड़ या ढलान से भारी मात्रा में चट्टानें, मलबा या मिट्टी अचानक से नीचे की तरफ खिसक जाती है,
और इसका असर कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की इस घटना से लगा सकते हैं। वहां एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड ने हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का करीब 200 मीटर का हिस्सा पूरी तरह तबाह कर दिया। हालत ये थी कि पास के पांगी गांव को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए पूरा का पूरा खाली कराना पड़ा। लेकिन यह घबराने की बात नहीं है। कहते हैं ना, जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी होते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हम अपनी इस कीमती जमीन को आखिर बचा कैसे सकते हैं। देखिए, अपनी जमीन को बचाने के कुछ बहुत ही कॉमन और असरदार तरीके हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश करना, खेती में केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कंट्रोल में करना, और हाँ, जानवरों को एक ही जगह पर हद से ज्यादा चरने से रोकना। और खास तौर पर लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं से बचने के लिए तो हमारे पास कई साइंटिफिक तरीके भी मौजूद हैं। पहला, हम हजार्ड मैपिंग से पता लगा सकते हैं कि कौन से इलाके ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरा, उन जगहों पर मजबूत रिटेंशन वॉल्स यानी दीवारें बना सकते हैं। तीसरा, ढलानों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं ताकि मिट्टी की पकड़ मजबूत हो। और चौथा, पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हजारों जानें बचा सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये जमीन हमें सब कुछ देती है, हमारा खाना, हमारा घर, सच कहें तो हमारी पूरी जिंदगी। पर क्या हम बदले में इसे वो सम्मान और देखभाल दे रहे हैं जिसकी यह हकदार है? बस इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर।